माननीय सदस्य श्री जनार्दन मिश्रा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं हमारे ये सहकारिता हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों और छोटे उत्पादकों के लिए एक जीवन रेखा है। आज भारत में 8,26,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 29 करोड़ सदस्य हैं। ये समितियां 98% ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती हैं। 20% भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कृषि ऋण का 46.31% और उर्वरक उत्पादक का 23.5% कोऑपरेटिव प्रदान करती हैं। डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियां प्रतिदिन 58.7 मिलियन किलोग्राम दूध खरीदती हैं, जिससे भारतवर्ष में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को भारतीय कारपोरेट सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेटिव नेटवर्क है। दुनिया भर की लगभग 30% कारपोरेट सोसाइटियां भारतवर्ष में कार्य करती हैं। एक सार्वजनिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 तक सहकारिता सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार के 13% निर्माण की भूमिका निभाता है। वर्ष 2030 तक करीबन 5.5 करोड़ रोजगार एवं 5.6 करोड़ स्वरोजगार की संभावनाएं कोऑपरेटिव सेक्टर में है। इतने बड़े सेक्टर को भी यूपीए सरकार ने कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत रखा था। यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने वर्ष 1921 में सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग करके अलग स्वरूप प्रदान किया और सहकार से समृद्धि का एक मुख्य उद्देश्य घोषित करके इस दिशा में 8 लाख सहकारी संस्थाओं को क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का काम किया है। यूपीए सरकार के समय सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत केवल 122 करोड़ रुपए का आवंटन था। आज एनडीए की सरकार में 1,183.39 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस तरह से ये 9.7 गुना अधिक है। तो ये दर्शाता है कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता को कितना मजबूत बनाने का काम और सहकारिता के माध्यम से गरीबों और किसानों के लिए को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। और इसी आधार पर यह त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लाया गया है। महोदय, इस संस्थान के आने से एक सहकारिता आंदोलन में एक नई क्रांति होगी और इसे आत्मनिर्भरता की तक्षशिला या कोऑपरेटिव की सिलिकॉन वैली कह सकते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये 3 आयामों को सहकार, शिक्षा और समृद्धि यहां से निकालेंगे और इसमें नेतृत्व क्रांति, युवाओं के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का केंद्र बनेगी। तकनीकी शक्ति, ब्लॉकचेन, एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म से सहकारिता शिक्षण को जोड़ते हुए 21वीं सदी में सहकारिता का आधुनिकीकरण होगा। शोध एवं नीति निर्माण, राष्ट्रीय नीतियां एवं विषयों पर शोध होगी जो किसानों, महिलाओं, मछुआरों, कर्मियों और विभिन्न सेक्टरों को सीधा लाभ देगी। महिला सशक्तिकरण, स्वसहायता समूह एवं लखपति दीदी जैसी माताएं बहनें अपने कौशल प्रबंधन, सूचना एवं शैक्षणिक योग्यता को आवश्यकता के अनुसार प्राप्त कर सकेंगी एवं सहकारिता दीदी जैसे नए आयाम निर्मित करेंगी। महोदया, दैनिक मानक, अमूल, इरमा, नबार्ड और इफ्को जैसे आज से प्रेरणा लेकर शोध एवं केस स्टडी के माध्यम से यह मेड इन भारत सहकारी मॉडल को दुनिया में स्थापित करेगा। सभापति महोदय, जैसा कि हमारे प्रिय कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहते थे, सत्य को छिपाने से उसकी ताकत कम नहीं होती। इस देश में दशकों तक विपक्ष में बैठे लोगों ने सहकारिता से जुड़े लोगों के साथ अन्याय किया ताकि सहकारिता को वोट बैंक और नोट बैंक की दुकान में बनाया जा सके। कुछ प्रमुख राजनीतिक घरानों के लोग सहकारिता में सत्ता जमा कर बैठे गए। उन्होंने युवाओं के लिए न तो ज्ञानार्जन की व्यवस्था की और न ही कौशल प्रबंधन की और न ही शोध की। दशकों तक अन्याय होता रहा। यह सहकारिता नहीं, विश्वासघात था।
यही विश्वविद्यालय हजारों युवाओं को नेतृत्व कौशल देगा, उन्हें सशक्त करेगा, उन्हें न्याय देगा, उन्हें इन युवाओं को घरानों और पार्टियों की न्यायपूर्ण व्यवस्था से चुनौती देंगे। यह सहकारिता से परिवारवाद को हटाएगा और सहकारवाद को बढ़ाएगा। महोदया, यह विश्वविद्यालय भारत के कोऑपरेटिव मॉडल को वैश्विक बनाएगा। जैसे हमने योग और आयुर्वेद को विश्व को दिया, वैसे ही भारतीय सहकारी मॉडल अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में गरीबी उन्मूलन का रास्ता दिखाएगा। यह विश्वविद्यालय केवल हमारे लिए नहीं बल्कि उस देश के लिए भी लाभदायक होगा जो सहकारिता को ताकत को समझते हैं। महोदया, इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, ये आरक्षण के सवाल पर एक सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि आरक्षण का क्या होगा। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय प्रवेश और नियोजन में आरक्षण के संबंध में केंद्रीय सरकार की नीति के अनुसार काम करेगा। दूसरा, वैद्यनाथन कमेटी, इसमें भ्रष्टाचार की बात बताई गई है। ये वैद्यनाथन का, अरे महोदय थोड़ा रुक लीजिए, ये इनका तो थोड़ा जवाब तो दे दीजिए 2 मिनट। ये जो चोरी किया था, आज ये कृषि सहकारी समितियां सब डिफॉल्टर हैं। जिला सहकारी बैंक ओवर ड्यू में है, 1 पैसे का कर्ज देने की स्थिति में नहीं है। ये कोऑपरेटिव की को दुर्दशा दिखाने का काम जिन लोगों ने किया, आज वही ये लोग इनकी संरक्षण की बात कर रहे हैं। आज किसानों का अंगूठा लगवा करके फर्जी सोसाइटी बना करके जाली ऋण निकाला गया और आज लाखों किसान ऋण नहीं लिया, लेकिन इन सोसाइटी के माफियाओं के माध्यम से उनके जेब में चले गया वो पैसा। आज किसान ऋण नहीं लिया, लेकिन साहब वो कह रहा है कि अब तो सोसाइटी वाला कहता कि नहीं तुमने ऋण लिया। और इसी कारण देश की अधिकतर प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियां में डिफॉल्टर हो गई है। 1 पैसे का कर्ज वो नहीं दे सकती। किसानों को ऋण देने में, किसानों को खाद देने की क्षमता उनकी समाप्त हो गई है, खरीदारी की क्षमता समाप्त हो गई है। ये सब कुछ इन सहकारी माफियाओं की वजह से हुआ है। इसलिए महोदया, शिक्षा से जोड़े जाने का विरोध किया जा रहा है साहब। ये कहा गया, मजाक उड़ाया गया बहुत सीनियर सांसद ने कि होम मिनिस्ट्री, सहकारिता मंत्रालय यूनिवर्सिटी चलाएंगे। इसके पहले भी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के होम मिनिस्ट्री चला रही है। आंतरिक सुरक्षा के अध्ययन को सशक्त करने के लिए लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विद्यालय जलवायु परिवर्तन के मामले में चल रहा है। गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन और लॉजिस्टिक के मामले में चल रहा है। इसलिए ये कहना कि ये कोई नया विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, कोई एकाधिकार करने जा रहे हैं, ये सब ये बिहार के साथी कह रहे थे कि सेंट्रल बिहार को क्यों नहीं दिया। अरे अभी पिछले ही सत्र में, पिछले 19 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय बिहार को दिया गया है। और इसी वर्ष अभी प्रोसेसिंग, खाद्य प्रोसेसिंग के लिए देश का एकमात्र जो नया यूनिट खुलेगा वो बिहार में खुलेगा। महोदय, इस तरह से ये दिग्भ्रमित करने का काम जो कर रहे हैं विपक्ष के लोग, उनको ईर्ष्या हो रही है कि वो एक जो लूट का तंत्र था, उस लूट के तंत्र को खत्म करने के लिए, प्रशिक्षित लोगों को इस देश में सुव्यवस्थित करने के लिए सहकारिता आंदोलन को एक नया रूप देंगे, नया चेहरा देंगे। स्वच्छ और सुव्यवस्थित साफ सुथरा चेहरा देने के लिए जो काम किया जा रहा है, इनके कालिक कूदेगी। इस वजह से ये सब इसका विरोध करने पर उतारू हैं। जिन लोगों ने समर्थन किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री बाला